जीवन को अगर प्रमादों से मुक्त करना है तो खाने वाली वस्तु को पहले भगवान को निवेदित करो। अगर हम उस वस्तु को भगवान को निवेदित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह भोजन नहीं, वह प्रसाद बन जाता है और वह प्रसाद संपूर्ण जीवन के प्रमादों को नष्ट कर देता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आज जैसे ही इस बात को कहा तो महाराज कहने लगे, प्रभु वास्तव में ये जीवन के जो मार्ग हैं, ये जीवन की जो जटिलताएं हैं और जो ध्यान करने की विधि है जो आपने मुझे बतलाई, ये ध्यान मन के चंचलपन से बचने के जो साधन है वो आपने मुझे बतलाकर वास्तव में एक अनुपम दर्पण मुझे दिखलाया है। अब महाराज सुखदेव से परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये सृष्टि का जो विस्तार हुआ वो किस प्रकार हुआ? सृष्टि के विस्तार का वर्णन बतलाते हैं। कहते हैं, राजन संसार के सकल चर में कण कण में परमात्मा विद्यमान है। ये परमात्मा के निमित्त ही अंडज पिंगज इत्यादि स्थूल से स्थूल सूक्ष्म में परमात्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया है, मैं उस वर्णन को सुनना चाहता हूं। महाराज कहने लगे, परीक्षित तल वितल सुतल तरातल रसातल महातल, ये 7 लोक भूमि के अंदर बतलाए गए और मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पेड़ पत्ते इत्यादि, खग मृग मधुकर, ये पूरी की पूरी सृष्टि का जो सृजन हुआ है, ये पूरी की पूरी सृष्टि परमात्मा ने मनुष्य के निमित्त बनाई है। और बंधुओं, एक बात विचार करना, ये प्रकृति ने जो हमें अनुपम साधन दिए हैं, ये सब मनुष्य के लिए हितकर है। हम प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो आज संसार में विखंडन हो रहा है। जो उत्पात है ना, वो उत्पात क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ कैसे है? आज एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था, आज बैर बढ़ गए, आज मनों में मुटावा आ गया तो हर घर में ट्यूबवेल हो गया। कितना भूमि का उत्खनन हुआ, कितना भूमि में कष्ट हुआ, ये उत्खनन हुए। संसार के विकासकरण को लेकर हजारों की तादाद में संसार के वृक्षों को काट दिया गया। यहां पर्यावरण की पवित्रता को नष्ट कर दिया गया। जहां वृक्षों से संसार में ऑक्सीजन का प्रवाह होता था, आज वृक्षों के कटने पर अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। आज ये क्या है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि संसार में हमने कहीं फैक्ट्रियों का निर्माण किया, कहीं कुछ बनाया, तो अधिक से अधिक वृक्षों को हमने काट दिया। अन्नों की जो पवित्रता थी, जो अन्न की शुद्धि थी, भोजन बनाने वाला हाथ में बीड़ी को लेकर विवाह इत्यादि कार्यों में भोजन को बनाता है, गाली बक रहा है और कोंचा चला रहा है। और देखिए आप, जूते धारण किए हुए हैं। ऐसे विकार संसार में विकसित हो रहे हैं। ये विकार ही विचारों में विकार पैदा करते हैं और वो विकार ही हमारी वृत्तियों को हमसे पथभ्रष्ट मार्ग पर चलने की चेष्टा को उत्पन्न करते हैं। ये प्रकृति दूषित हो रही है। ये दूषित प्रकृति ही हमारे संकटों का कारक है। ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई थी। भगवान ने बड़े बड़े पेड़ बनाए, अन्न बनाया। और ध्यान देना, संसार में हमारी दालें जो परमात्मा ने निर्मित की हैं, उनका बीज भी परमात्मा ने दिया है। और उन दालों में कितना प्रोटीन है, ये आप स्वयं जानते हैं। संसार में जो चीजें निर्मित हुई हैं संसारिक व्यक्तियों के द्वारा, उनसे अधिक पौष्टिक तत्व हमें दालों से मिलते हैं। तो परमात्मा ने तो मानव के हित के लिए
वृक्षों का निर्माण किया था, नाना प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष संसार में निर्मित किए। ये किसी ने नहीं लगाए, ये परमात्मा ने लगाए। परीक्षित ध्यान देना, आज ये नाना प्रकार की जो सुंदर व्यवस्था थी, भगवान ने विचार किया मेरा मनुष्य संसार में मेरी प्रकृति से लाभान्वित होगा। भगवान ने आम का कितना बड़ा वृक्ष होता है और उस वृक्ष में परमात्मा ने इतना छोटा आम लगाया कि कभी मेरी द्वारा बनाया हुआ मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य जो है ना शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें स्वतः प्राप्त नहीं हुआ, ये भगवान ने ही हमें अपनी इच्छा से अपना अंश देकर प्रकट किया है। कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश। भगवान ने अपने ही अंश से मानव का निर्माण किया और विचार किया कि मेरा मानव अगर कभी उसे मार्ग में चलते हुए हवा की आश्रय लेना पड़े तो वो आम के नीचे बैठकर उसकी छांव से अपने अंतःकरण को संतृप्त कर लेता है। और परमात्मा ने, आप विचार कीजिए, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। एक 10 किलो का तरबूज जमीन पर पैदा होता है जिसकी बेला है हमारे छिंगली के बराबर, और एक विशाल आम का वृक्ष जिसमें 100 ग्राम 250 ग्राम का एक फल लगता है, वो आम के इतने ऊंचे पेड़ पर लगता है। जबकि देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो जो बेला है उसमें जो सामर्थ्य है वो आम को पैदा कर सकती है, और जो आम का वृक्ष है वो तरबूज जैसे फल का विकास कर सकता है। लेकिन परमात्मा ने एक विशाल तरबूज को एक छोटी सी छिंगली बराबर बेला में प्रकट किया और आम में एक इतना सा छोटा फल लगाया कि कहीं अगर तरबूज आम के पेड़ में लग जाता और कोई छाए लेने के लिए बैठ जाता तो उसका नमो नारायण हो जाता। इसीलिए परमात्मा ने इतना बड़ा तरबूज उस वृक्ष में लगाया और आम का छोटा सा फल उस पेड़ में लगाया। वो तो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, उसके कल्याण के लिए ही उसने इस प्रकृति का विकास किया है, और वो प्रकृति ही मानव को सुख दे सकती थी। लेकिन बंधुओं, हमने अपनी वासना से, हमने अपनी तृष्णा से, हमने अपने लोभ से, हमने अपने अहंकार से उस प्रकृति की पवित्रता को नष्ट कर दिया। आज हम संसार में नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गए। क्यों ग्रस्त हुए? क्योंकि हमने प्रकृति की पवित्रता को दूषित किया है। घर में एक वृक्ष लगाया जाता था, तुलसी का पौधा लगाया जाता था, और घर में कदम के पेड़ लगाए जाते थे, घर में अशोक के पेड़ लगाए जाते थे। लेकिन आज घरों में कहे कौन, हम दूसरे की जगह में भी अतिक्रमण करके अपना शौचालय का निर्माण कर देते हैं। ये तृष्णा ही हमारे जीवन के दुखों का मूलक